सूबे की भाजपा सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने भीष्म प्रतिज्ञा लेने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश से जब तक कोरोना नामक वैश्विक महामारी का समूल नाश नहीं होगा तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। बीते 5 वर्ष से अन्न ग्रहण नहीं करने का भी दावा करते हुए कहा कि भारत से आतंकवाद के समूल नाश के लिए उन्होंने पहले भी तपस्या की और प्रण लिया था कि जब तक आतंकवाद नष्ट नहीं होता वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, और उसी का प्रतिफल है कि आज आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। उनकी कमर तोड़ दी गई है। पीएम मोदी को राष्ट्र नायक ही नहीं अपितु विश्व का नायक बताते हुए कहा कि विदेशी धरती पर भी मोदी जी का जादू चल रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कोरोना काल में दवा मुहैया कराने को लेकर कहा कि उन्होंने ब्राजील को संजीवनी दी है। अमेरिका भी मोदी जी की नीतियों का कायल है। दूसरी लहर के चलते हमारे मुख्यमंत्री ने लगातार प्रदेश के दौरे किए हैं, जबकि वो स्वयं ही कोरोना से ग्रसित हो चुके थे, पर उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की और प्रदेश की जनता के प्राणों की रक्षा को अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज उन्हीं की तपस्या का फल है कि प्रदेश विकराल हो चुकी दूसरी लहर को संभाल पाया। अलीगंज हमारे भारतीय जनता पार्टी नेता भाई दिनेश गुप्ता जी के आवास पर हम आए और इनके छोटे भाई हैं, चेयरमैन हैं, और जब ये अपने परिवार के व्यक्ति हैं, जो भी आप समस्याएं बता रहे हैं, तो सौगात क्या जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो भी बात ये बताएंगे और भी जो कार्य होंगे तो उस कार्य की प्रगति की जाएगी और वो कार्य करवाया जाएगा। देखिए, जनसंख्या का कानून है, वास्तव में जनसंख्या कंट्रोल होगी तो विकास की गति बढ़ती है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने जो राय मांगी है, और जब सब राय होंगे और जिस प्रकार से भी जो नेतृत्व अच्छा समझेगा वो कानून बनाया जाएगा, उस तरह की व्यवस्था बनेगी। और आप जानते हो हमारा जो नेतृत्व है, जिस नेतृत्व की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, उसकी वाणी में दम होता है। आज हमारे माननीय मोदी जी किस प्रकार से त्याग तपस्या और विश्व में हमारे भारत का डंका बज रहा है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी त्यागी तपस्या और हमारे प्रदेश का डंका पूरे देश में बज रहा है। ऐसा नेतृत्व अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो वास्तव में निर्णय जो है वो देश के हित में होता है। तो जो हमारा नेतृत्व निर्णय लेगा वो सब देश के हित में ही होगा। अगर ऐसी कोई बात है, ऐसे हमारे संज्ञान में नहीं है, और अगर कोई बात संज्ञान में आएगी तो उसको जो है उस पर कार्य किया जाएगा। उसका कोई भी त्याग तपस्या मेहनत सेवा बेकार नहीं जाती है। आप देखिए, पिछली बार जो वैश्विक महामारी आई, ठीक है, उस समय विश्व के अंदर ये बात थी कि ये महामारी जब भारत में पहुंचेगी तो भारत में हाहाकार मच जाएगा, हलचल हो जाएगी। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पूरी पहल करके इस चीज़ को कंट्रोल किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंट्रोल किया, और यहाँ से दवाई उस समय विदेशों को भी भेजी। यानी आप समझिए, जब ब्राज़ील के राष्ट्रपति कहते हैं आपने हमें ऐसे समय में दवाई भेजी, जैसे भगवान राम के लिए और जो उनके भाई लक्ष्मण जी के लिए बजरंगबली यानी संजीवनी लेकर अपने बजरंगबली पहुँचे, ऐसे ही कई लोगों ने, अमेरिका ने भी कहा आप मोदी बहुत महानतम व्यक्ति हो, आपने हमारे यहाँ इस तरह की राहत पहुंचाई। कहने का भाव मेरा ये, कई देशों ने माननीय मोदी जी की इस बात पर तारीफ की, उन्होंने दवाई भेजी। आज ऑक्सीजन की जब कमी पड़ी तो विदेश से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर वहाँ से जो भी व्यवस्था अहम सवाल ये नहीं है, अहम सवाल ये नहीं है। आप सुनो माननीय मंत्री जी, अहम सवाल ये नहीं है, अहम सवाल ये है कि ऑक्सीजन कमी से कोई मरा या नहीं मरा। अरे वहाँ पर कितनी, यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री जी ने भी, आप समझाओ, ऑक्सीजन की कमी हुई और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरी रूप से उन्होंने यहाँ पूर्ति की। अब चूंकि ये वैश्विक महामारी जो इस तरह की घटना, अगर आप देखो अमेरिका में काफ़ी लोग मारे गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना में संकट में रहते हुए और उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की। आप बताइए, 40,000 संक्रमित लोग रहे, 40,000 में आज 40 रह गए। यानी कहने का भाव मेरा ये समर्पित यानी समापन की हो रहा है। और आज उन्होंने कोई सा जिला और कोई सा वो नहीं छोड़ा जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट न लगवाएं, और जो बंद पड़ी इकाइयाँ वो चालू न करवाई हैं, और कोई सा मंडल ऐसा नहीं रहा जहाँ वो नहीं गए। कहने का भाव मेरा ये है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने पूरी उस चीज़ को कंट्रोल किया है, और जो वैश्विक महामारी आप और देशों की तुलना में देखिए, हमारे यहाँ सब कंट्रोल हुआ है। और तीसरी लहर की जो बात आ रही है, उसमें भी पहले से ही पूरी तैयारियां चल रही हैं। हर जगह बच्चों के जो बेड हैं वो सब व्यवस्था है पहले से ही सब पूरी है,
और मैं कह सकता हूँ, मैं तो उस परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ और ये 26 अप्रैल से मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि तीसरी लहर हमारे भारत, हमारे उत्तर प्रदेश में आए नहीं। और मैं तो इसको भाव को रखते हुए 26 अप्रैल को उस प्रभु का स्मरण करते हुए ये मैंने भीषण प्रतिज्ञा की है, ये कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं पूरे विश्व से जब तक नष्ट नहीं हो जाएगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। 26 अप्रैल से मैं अन्न ग्रहण नहीं कर रहा और मुझे मालूम है कि कोई भी त्याग तपस्या बेकार नहीं जाती। मैंने पहले भी 30 नवंबर 2008 को ये भीषण प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेरे भारत से आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। और आज आप देखिए ईश्वर की कृपा से मैंने 6.25 साल अन्न ग्रहण नहीं किया और ये था जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उस दिन मैंने अन्न प्रसाद लिया था। और आप देखिए आतंकवाद खत्म, हमारे देश से 376-35 से खत्म और बहुत भव्य सुंदर सब कार्य होने लगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो है कोरोना नामक शत्रु हमारे प्यारे भारत नहीं पूरे विश्व से नष्ट होगा।